हेलो स्टूडेंट्स। तो कहीं ना कहीं अब आपको भी कहीं ना कहीं आइडिया लगने लग गया होगा कि क्या मेरा सीजीएल का पेपर पास होगा नहीं होगा, क्योंकि आपने भी बहुत से वीडियो देख लिए हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या मैं मेंस की तैयारी करूं या नहीं करूं। हो सकता है मेरा भी मेंस निकल जाए, या फिर हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मेरा मेंस नहीं होगा, या फिर इस तरह का भी आपको आइडिया हो कि कहीं ना कहीं रिमोट एक्सेस बहुत ज़्यादा हुआ है, तो हो सकता है कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली जाए और उसकी वजह से मेरा नंबर फिर से आ जाए। तो बच्चों के मन में ये लगातार कशमकश चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि एसएससी ने इस तरह का एग्जाम लिया, लेकिन फिर भी आपके पास इतने मार्क्स हैं कि आप मेंस की तैयारी करें 2025 के, या फिर अब जो पेपर है उस पर फोकस करें, क्योंकि सीजीएल का आपका पेपर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं लगभग 18 प्लस के आसपास जिनका री एग्जाम होना है, और री एग्जाम कब है? 14 अक्टूबर को, और एसएससी ने इसके बारे में नोटिफिकेशन डाल दिया। लेकिन वो संख्या बहुत कम है जो 26-27 लाख में से केवल 18,000 बच्चों में, मुझे तो लगता है। लेकिन हो सकता है जेन्युइन हो, लेकिन कितना रिमोट एक्सेस हुआ है वो तो एक अलग चीज है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट ये कि तीसरा कि इसका एग्जाम जो सीएचएसएल का है ना, वो पेपर किस तरह का आएगा, किस तरह का नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है सीजीएल एग्जाम से। बहुत से बच्चों ने सीजीएल एग्जाम दिया है। ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा होंगे जो सीजीएल का पेपर केवल क्योंकि सीजीएल की उनकी तैयारी नहीं थी, उनका मेन फोकस था सीएचएसएल एग्जाम। पेपर से आइडिया हो जाए कि किस तरह का पेपर आएगा, क्योंकि सीजीएल की उन्होंने उस लेवल की तैयारी नहीं की। और सीएचएसएल का एग्जाम आपको पता ही है कि एसएससी ने नोटिस डाल दिया कि 4th वीक अक्टूबर में होगा स्टार्ट, और काफी ज्यादा संख्या है सीजीएल से। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जितने भी पेपर होंगे वो इफेक्ट होंगे या नहीं होंगे इसकी वजह से, क्योंकि एसएससी ने टीचरों की भी फील्डिंग सेट कर दी है। कैसे? जब सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की आई ना, सिलेक्शन पोस्ट की आंसर की, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि आप आंसर की को डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक है, हो सकता है बच्चों को लगा हो गलत दे दिया हो, लेकिन फिर भी हम शेयर तो कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने शेयर की, हो सकता है उस पर एसएससी कुछ कार्यवाही कर दे, डीबार कर दे। लेकिन अब तक जैसे ही आंसर की आती है, आप देखते हैं जितने भी टीचर हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो सभी आंसर की के क्वेश्चनों को क्या करने लग जाते हैं? वीडियो में। हम भी करते हैं ऐसा। लेकिन एक्चुअल में इससे क्या होगा? इससे बच्चों को टाइप ऑफ क्वेश्चन पता चल जाता है, किस तरह क्या आ रहा है, लेंदी किस लिए है, मैथ्स। जैसे अभी सीजीएल मैथ्स लेंदी था, उसमें क्वेश्चन की थोड़ी सी क्या लैंग्वेज और कई चीजों में बदलाव था, लेकिन एग्जैक्ट क्या था वो तो किसी को नहीं पता। आप कितना याद कर सकते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन अब जब टीचरों के द्वारा, समझ रहे आप, जो बुक्स थी कि 2025 का जो सीजीएल टीयर 1 हुआ था, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, वो बुक बेचने लग जाते हैं। पेपर, नए नए कोर्स, वो सारे के सारे क्या हो गए अब? कैंसिल। मतलब अब कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा, टीचरों पर भी कार्रवाई होगी, ये भी क्लियर है आपको। तो इसलिए अब जो सीजीएल का सीएचएसएल का एग्जाम होगा ना, उसमें बच्चे कहीं ना कहीं आइडिया हो जाता था कि पीवाईक्यू, जैसे आप पेपर देने जाते हैं ना, जैसे पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, जब आप पेपर देने जाते हैं, जो पहले एसएससी सीजीएल में होता था, आपको केवल नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने थे, अटेम्प्ट ज्यादा होंगे, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन किस तरह का आएगा और आपको सीधा करना, इससे कट ऑफ ज्यादा जाएगी। लेकिन यहां पर कट ऑफ उतनी नहीं जाएगी अगर रिमोट एक्सेस और उसकी बात ना करूं तो मैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को क्वेश्चन डिफरेंट टाइप थे, और सबसे इंपॉर्टेंट कि मैथ्स, रीजनिंग काफी इजी थी, और मैथ इजी से मॉडरेट, हालांकि लेंदी था। और बची इंग्लिश और जीएस, इन्होंने ही बच्चों को काफी टफनेस दी। तो अगर मैं सीजीएल मेंस की बात करूं कि कौन बच्चा सीजीएल मेंस की तैयारी करे या ना करे, कि लगभग कितने मार्क्स हों, लेकिन उससे पहले दो चीजों को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि
कितने परसेंट, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितने परसेंट बच्चों ने यहां पर रिमोट एक्सेस किया, मतलब जो गड़बड़ी की। एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा जो पेपर है ना, पेपर का लेवल तो काफी ठीक था, हर पेपर मॉडरेट था, ऐसा नहीं था कोई पेपर इजी था। लेकिन फिर भी फोर्थ से नॉर्मलाइजेशन में क्योंकि गड़बड़ होगी, अब इसलिए होगी क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट में बच्चे इक्वल नहीं है, शिफ्ट चेंज हो रही है। अगर एसएससी जो री एग्जाम ले रही है, देखिए वो ध्यान से समझना है आपको, जो री एग्जाम होगा कि जिस शिफ्ट का जो बच्चा था वो उसी शिफ्ट में काउंट हो, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि अब पेपर दूसरा आएगा। तो इसलिए ये सही शायद गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि जब नंबर ऑफ कैंडिडेट है ना वो चेंज हो रहे हैं, मतलब जहां पर पेपर कैंसिल होता ऑब्वियसली कैंडिडेट कम है, जहां पर ठीक ठाक चला उस डेट को, उस शिफ्ट को, वो बिल्कुल सही, तो वहां पर बच्चों के लिए टफनेस होगी, जहां पर कम बच्चे हैं वहां पर थोड़ा सा बेनिफिट होगा। तो इन चीजों के बावजूद भी अगर आपके लगभग 129 128 प्लस है ना, 128 129 प्लस है, तो भी आप ये मान सकते हैं, और वो भी यूआर में, तो आप मान सकते हैं कि आप मेंस में जा सकते हैं। और मेंस के लिए देखें वही बात जो पिछली बार सितंबर में एग्जाम हुआ था ना, सीजीएल 2024, और जनवरी में उसका मेंस हुआ था, तो शायद अब भी मेंस जनवरी एंड तक हो सकता है। वो 18 से 20 के बीच हुआ था 2024 का, 18 और 20। लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार मेंस सिंगल शिफ्ट में है, मतलब केवल एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा, एक ही शिफ्ट में। अगर एक शिफ्ट नहीं होगा तो करीबन 2 से 2 हो सकती है, लेकिन कंप्लीट होगा एक ही दिन में। ये एसएससी ने पहले से ही इसके बारे में बता दिया। अब जो बच्चे सीएचएसएल का पेपर दे रहे हैं ना, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि अभी जो पेपर देंगे आप, जो 4th वीक अक्टूबर में है, उसकी कुछ भी डिटेल अभी आपको सामने नहीं आई। मतलब ना तो पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ना आइडिया है कि कितने लेंथी है, नहीं है कौन सा। हाँ ये जरूर है कि रीजनिंग इजी थी, तो कहीं ना कहीं जीएस एसएससी को, जो सीएचएसएल को काफी प्रभावित करेगी। इसलिए आपके लिए 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अपनी इंग्लिश और मैथ्स को और भी ठीक कीजिए, क्योंकि जीएस में आपने जो कर लिया वो कर लिया। अब आप जीएस चाहे कितना भी पढ़ें, शायद वो एसएससी आपको पकड़ में नहीं लेके आई। मतलब एसएससी की जिस तरह की जीएस पूछी जा रही है वो शायद आप नहीं पकड़ पाएंगे इतनी जल्दी। इसलिए वो तब तक होता है जब तक कहीं ना कहीं डिस्क्लोज हो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर 1% किसी बच्चे ने दे भी दिया किसी को कि इस टाइप के क्वेश्चन है, तो लेकिन शिफ्ट तो बहुत ज्यादा है, इसलिए आइडिया नहीं होगा। लेकिन फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट ये रह जाता है कि आप केवल जीएस की बजाय इसमें मैथ्स और इंग्लिश में अपनी अच्छी पकड़ बनाएं, अच्छी इसको तैयारी करें, जिससे कि जो एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग में आप ठीक ठाक है ही आपका, बाकी इंग्लिश और मैथ्स में ठीक करने के बाद कहीं ना कहीं टफनेस उतनी ना बचे। क्योंकि सीजीएल में भी देखा आपने, मुश्किल से 8 से 10 क्वेश्चन मैक्सिमम थे जो ठीक कर पा रहे थे बच्चे, और 8 से 10 बहुत ज्यादा थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट अब कि जो बच्चे देखें यहां पर सीजीएल में भी थे, 2025 सीएचएसएल में भी है, तो लगभग कितने बच्चे हैं आप पहले तो वो जरूर कमेंट्स करें कि आप आपने सीजीएल भी दिया और सीएचएसएल भी, उनके लिए थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। लेकिन जो बच्चे केवल सीएचएसएल के लिए जा रहे हैं उनके लिए काफी टफनेस आ सकती है, काफी नए तौर तरीके देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपने पेपर उस तरह का नहीं देखा जिस तरह की जीएस और मैथ्स की लेंथी। जीएस तो हार्ड थी, मैथ्स और इंग्लिश भी काफ़ी टफनेस दी थी। तो बाकी आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।